हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एपी। अब तक हम लोग एपी का जितना भी प्रश्नावली है वो खत्म कर चुके हैं, चाहे वो 5.1 हो, 5.2 हो, चाहे 5.3 हो। यदि आपको एपी का कंसेप्ट देखना है तो आपको एपी के प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर 1 देखना होगा। इसमें एपी का जितना भी कंसेप्ट होता है सारा बताया गया है। इसमें बताया गया है कि एपी होता क्या है, किसको एपी बोलते हैं, प्रथम पद क्या होता है, सारवंतर कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, एनवा पद कैसे निकालते हैं, यानी ए एन, एन पदों का योग यानी एस एन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है, इन सारे चीज को लेक्चर 1 में ही बता दिया गया है। उसके बाद हम प्रश्नावली 5.1 शुरू किए। इसका एक एक क्वेश्चन बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए सोल्व किए। 5.2 को भी बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए सोल्व किए। 5.3 को भी बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए सोल्व किए। अब 5.4 प्रश्नावली, इसको बोलते हैं ऐच्छिक प्रश्नावली। ऐच्छिक मतलब इसे परिष्ठा ऑप्शनल, इंग्लिश में इसको ऑप्शनल बोलते हैं। और ये जो है लिखा हुआ, ये आपके एग्जाम का जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहे हैं ऑब्वियसली हम, तो एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। तो देख सकते हैं ऐच्छिक लिखा हुआ है, और यह भी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टि से नहीं है। परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, इसका मतलब होता है क्या, कि आपके परीक्षा यानी एग्जाम में इससे नहीं आएगा। यानी जो भी इस 5.4 में क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 5 तक, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। 1 क्या दिया है, एपी 121, 117, 113 एपी दिया हुआ है। कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, समझ गए क्यों। देखिए एपी घट रहा है, 121 से घट रहा है, 121 गया, 117 गया, 113 गया, मतलब एपी घटते जा रहा है। और यहाँ से आप डी निकाल सकते हैं। घट रहा है मतलब ये पहला इसका कोई ना पद जीरो तो होगा ही। मान लीजिए एक्स, यहाँ मान लीजिए जीरो आया या 5, मान लीजिए जो भी आया, उसके बाद -x आया, जो भी पहला पद आएगा। तो जो पहला पद जो आएगा उसी के लिए पूछ रहा है कि एन का वैल्यू क्या होगा उसके लिए, यानी उस एन निकाल लीजिए, या उसके लिए निकाल लीजिए पहला पद क्या होगा। पहला पद क्या होगा जो नेगेटिव होगा, यानी जो ए एन आएगा, यहाँ एन मान लेते हैं हम, एनवा पद नेगेटिव है तो ए एन, यहाँ संकेत में दिया हुआ भी है, तो ए एन लेस देन जीरो करके इसको सोल्व कीजिए। यानी ए एन लेस देन जीरो, ऐसा एन का वैल्यू जो लेस देन जीरो हो। तो इसमें एन का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, फिर क्या कर दीजिए, फिर एन निकाल लीजिए, वही क्या होगा, पहला आपका ऋणात्मक पद होगा, यानी नेगेटिव पद होगा। आइए शुरू करते हैं। एक लिखते हैं हल। यहाँ क्या दिया है, एपी जो दिया है उसको लिख देते हैं 17, 113। अब यहाँ से लिख देते हैं पहला पद, तो निकालना ही पड़ेगा हमको, पहला पद और सारबंतर ये सब तो निकालना ही पड़ेगा। 121 सारबंतर यानी डी। डी क्या होता है हम जानते ही हैं, कि दोनों को लेंगे और घटा देंगे। 117 -121 क्या हो जाएगा, -4। ये क्या हो गया, सार्वअंतर होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा पद ऋणात्मक होगा, तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि एपी का एनवा पद क्या होगा, पहला ऋणात्मक होगा। ये ऋणात्मक पद होगा। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, आइए। अब हम क्या लिख सकते हैं, पहला पद ऋणात्मक है मतलब एन क्या होगा, लेस देन जीरो हो, लेस देन जीरो मतलब जीरो से छोटा होगा। आइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन का फॉर्मूला रखिए, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ये क्या हो गया, लेस देन जीरो। अब आइए एक का वैल्यू पुट करेंगे, एक का वैल्यू क्या है देख लीजिए, यहाँ से 121 है, प्लस n -1, डी का वैल्यू क्या है, -4 है, लेस देन जीरो।
अब 121 उस साइड लेना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो n -1 -4 लेस देन -121। अब ध्यान दीजिए, यहाँ -4 है, तो माइनस माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, ये साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ मानिए n-1, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये साइन जो है चेंज हो जाता है। ये आप पढ़िएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, शायद उसी में आएगा ये। हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे कैसे आइए बता देते हैं। यहाँ दिया हुआ है एक छोटा है 4 से। अब जैसे ही माइनस अप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -4। इसमें कौन बड़ा है, ऑब्वियसली -1 बड़ा है, इसी के साथ हम लोग e लिखे हैं, तो -1 बड़ा है, तो हम यहाँ से लिख दिए ये वाला टर्म। आइए अब गुना करते हैं, -1 -4 कितना हो जाएगा, ये 4। 4 इंटू n-1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 121। 4 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो n-1 ग्रेटर देन 121/4। अब देखिए इसको लिख सकते हैं n-1, इसको डिवाइड कर देंगे, 4 तिहाई 12, 0, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 30.25। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसको बड़ा बड़ा मैं लिख दिया हूँ और स्पेस की कमी है। आइए और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बीचों बीच। आइए अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, या -1 को उस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 30.25 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 31.25, यानी n का वैल्यू क्या होना चाहिए, यदि आपको n नेगेटिव चाहिए तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 31.25 से बड़ा होना चाहिए। इसलिए हम क्या लिख देंगे, n का पहला पद की संख्या है, तो इसलिए n क्या लिख देंगे, n इक्वल टू जस्ट इससे बड़ा कौन सा होगा, 32 होगा, यानी 31 पॉइंट ग्रेटर देन 31.25। तो पहला पद कौन लिख देंगे हम, 31.25 तो होगा नहीं, कहीं फ्रैक्शन में है, तो पहला पद कौन होगा, 32 पद होगा। अब आइए क्या लिख देंगे यहाँ पे, n इक्वल टू 32, यानी 32वां पद क्या होगा, पहला ऋणात्मक पद होगा। अब उस पद को निकालते हैं, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 32। तो जहां जहां 32 है, मतलब n है, वहां रख दीजिए 32। तो 32 -1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना आया था, a का वैल्यू 121 था, ये हो जाएगा 31। डी कितना निकाले थे, -4, तो क्या हो जाएगा 121, माइनस हो जाएगा 4, 4 तिहाई 12, ये कितना हो जाएगा, -3, ये हो जाएगा A32। क्या हो गया, पहला ऋणात्मक पद आपका हो गया। एक बार कंफर्म कर लीजिए कि पहला ऋणात्मक पद है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो A32 मतलब मेरा कितना आया, -3, मेरा D कितना है, -4। यदि हमको A31 चाहिए, यानी इससे जस्ट एक पहले वाला पद, तो हम कैसे निकालेंगे, जो ये पद है, जो इससे आगे वाला पद है, यानी A32 है, इसमें से हम D घटा देंगे तो आ जाएगा इसके पहले वाला पद, यानी A31 ऑब्वियसली आ जाएगा। आइए लिखते हैं, 32 कितना है, -3, माइनस डी कितना है, -4, तो कितना हो जाएगा, -3 + 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो इससे जस्ट पहले का जो पद है कितना है, +1 है, तो इससे जस्ट जो बाद है 31 वही -3 है। तो मेरा आंसर क्या है, सही है। ये प्रूफ करने का नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया, किसी तरह कंफ्यूजन ना रहे। तो अतः लिख देंगे
अतः इस एपी का पहला ऋणात्मक पद ऋणात्मक पद कौन सा है, क्या है, -3 है। यही मेरा आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 5.4 प्रश्नावली यानी ऐच्छिक प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।